जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC एग्रीकल्चर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। जब मैं वेरियस पोस्ट बोलता हूं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि ये वेरियस पोस्ट क्या होता है हमें नहीं पता, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वेरियस पोस्ट का मतलब है कि इसमें बहुत सारी पोस्ट आ जाती है, बहुत सारी पोस्ट को वेरियस पोस्ट बोला जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जैसे कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA, फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्टैटिकल ऑफिसर। तो इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आपकी 241 है। और इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 19 नवंबर 2024 तक भरेंगे। कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है, वो सब जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मैच होती दिख रही है आपकी, तो आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे वो अब आप यहाँ पर आगे जान लीजिए। आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि अगर आपने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है SSO के पोर्टल के ऊपर, तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उसी के बारे में बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। फिर इन फ्यूचर जितने भी फॉर्म SSO के माध्यम से भरे जाएंगे उसमें आपको बाकी सब जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस मेन इन्फॉर्मेशन भर के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी बात करें इसमें अप्लाई की, तो अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आप
आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको नीचे की तरफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 RPSC देखने को मिलेगा। यही वो आपकी पोस्ट है जिस पर आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो पोस्ट आ जाएगी जिन पर ये वैकेंसी एक्टिव है। आप यहाँ पर पेज 2 के ऊपर आकर के सभी पोस्ट को देख सकते हैं। अब आपको जिस पर भी अप्लाई करना है, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है उस डिसिप्लिन में, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं ये वाली पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो आपने OTR किया हुआ है उसका प्रीव्यू आएगा। एक तरीके से ये बोला है कि आप इसको व्यू कर लीजिए। अगर आपको OTR के अंदर कोई जानकारी अपडेट करनी है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर ले, और अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ से प्रोसीड कर दे। अब प्रोसीड करने के बाद ये जो आप थोड़ा ग्रे में देख सकते हैं, ये वो जानकारी है जो कि आप एडिट नहीं कर सकते। इसको आप तभी एडिट करेंगे जब आप आपका OTR डाटा एडिट करेंगे। यहाँ से आप जो बिल्कुल व्हाइट में देख पा रहे हैं वही जानकारी को एडिट और भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपकी मदर का नेम डालेंगे, उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इनमें से, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिसेबल्ड सब कैटेगरी, यहाँ पर अगर आप विकलांग की कैटेगरी कोई दे रहे हैं तो वो आपको बतानी है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे आपके जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी है और उसके बाद में कितनी है। इसके अलावा एक सवाल है कि सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री की तारीख, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे अगर आपका डाइवोर्स्ड वाला स्टेटस है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आधार आईडी आपको यहाँ पर आपकी डाल देनी है। और फिर यहाँ पर गाइज आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट नंबर देना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी जन आधार आईडी है अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे ताकि इन तीनों कॉलम के अंदर आपका पूरा एड्रेस कंप्लीट हो जाए। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका सिटी विलेज क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका पिन कोड क्या है वो आप डाल देंगे। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रैंडमली ऐसे कुछ भी भरा हूँ, आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर फ़ोन नंबर, उसके बाद में आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल के सेक्शन में डोमिसाइल डिटेल है जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी पूछा है, फिर होम स्टेट, उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैटेगरी जिसमें कि पूछेगी क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी अगर आप है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पर कुछ और कैटेगरी है, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें खाली ही और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद गाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आपके सामने आएगी। मैंने जानकारी पहले से OTR के अंदर भरी हुई है तो आप यहाँ पर वो भरी हुई देख सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, उसके बाद में आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, आपका 10th का रोल नंबर बताना है, रिजल्ट किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड या परसेंटेज वो बताएंगे। अगर परसेंटेज तो फिर पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज आप भर देंगे। अगर आप यहाँ पर ग्रेड देना चाहते तो आप ग्रेड की भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, 12वीं का बोर्ड नेम, 12वीं का रोल नंबर, रिजल्ट टाइप क्या था वो आप सेलेक्ट करेंगे।
पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरनी है कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा था। आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन अगर ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है तो खुद से भर दीजिएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी बतानी है या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है ग्रेजुएशन। आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर बताएंगे, नंबर किसके अंदर थे वो, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। अगर आपने पीजी डिग्री भी की है तो आप यहाँ पर पीजी क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, फिर यहाँ पर पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसमें यस करके एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, या फिर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो यस करेंगे और बताएंगे कि आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि जिस कंपनी के अंदर आप काम करते थे उसका नाम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वो बताएंगे, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर काम करते थे वो, विभाग का नाम, काम की प्रकृति, कब आपने जॉब ज्वाइन की वो आप फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे, कब तक आपने जॉब की वो आप 2 में, और उसके बाद आप यहाँ पर आपका पे स्केल, पे ग्रेड ये सब बता देंगे। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और यहाँ से आप ओके कीजिए, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको इसमें फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। एक तो आपको लाइव फोटो लेना होगा जो कि मेरा पहले से अपलोड है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पहले से इसमें ओटीआर करके रखा है और फॉर्म भी भरा है, तो आप एक लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके अलावा फिर आप एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ से आप उसको ओपन करेंगे। तो मैंने ओपन किया, इस तरह से आपका यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके थंब इंप्रेशन की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब आते हैं विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान बर्थ मार्क भी हो सकता है या फिर कोई अन्य निशान भी, पर परमानेंट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से फाइनल सबमिट करके इसके ऊपर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। एक बार फिर से आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा, कोई एक ओटीपी आप यहाँ पर डालें और वेरीफाई ओटीपी कर दे। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो गाइज जो आपका फॉर्म है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और इसमें जब आप एक बार ओटीआर कर लेते हैं तो फिर एक बार फीस जमा करने के बाद आपने फिर एसएसओ के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरे हैं उसके लिए आपको फीस देनी नहीं पड़ती। आप सभी फॉर्म बाकी फ्री में ही अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि वन टाइम फीस ही आपको देनी होती है ओटीआर करने के बाद में। तो जैसे कि आपने देखा मैंने कोई फीस पे नहीं की और मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, तो आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका RPSC एग्रीकल्चर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।